ओके मेरे विद्वान साथियों, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का एक और वीडियो लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक हमने इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बारे में पढ़ लिया था डिटेल में। अब कई बार एग्जाम में आपको सेपरेटली इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बारे में ना पूछ के इन दोनों के बीच में तुलना पूछ लेता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए हो जाता है। इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन को अलग अलग पढ़ रखा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने अभी नहीं देखा है। इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो ये है हमारा इम्पल्स टरबाइन, जिसको पेल्टन व्हील टरबाइन भी बोलते हैं। इसमें एक व्हील होती है, इसमें वाटर जेट के द्वारा जो है स्ट्राइक कराया जाता है, जिसकी वजह से रनर मूव करने लग जाता है। ठीक है, और रनर मूव करता है तो इस शाफ्ट के जरिए कनेक्ट होता है। आगे गियर बॉक्स लगा होता है, जहाँ पे इसका वेग कम या ज्यादा करके आगे हम जनरेटर तक पहुंचा देते हैं। जनरेटर, ठीक है, या फिर डायनामो तक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इम्पल्स टरबाइन का। वहीं रिएक्शन टरबाइन के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे गाइड वेन से होता हुआ पानी पास करता है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कि यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है, इसीलिए इसको प्रेशर टरबाइन भी बोलते हैं। इसमें भी जो है कि गियर बॉक्स और जनरेटर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो के हमारे घर। ठीक है, तो दोनों के काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग। ठीक है, बाकी काम तो एक ही है। तो अब दोनों के बीच में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। इम्पल्स टरबाइन यानी कि पेल्टन व्हील टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या अंतर है। पहला है, जल की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण दाब ऊर्जा टरबाइन में प्रवेश से पहले गतिज ऊर्जा में बदल दी जाती है। तो जैसे कि यहाँ डैम है, तो डैम से जब वाटर आती है तो इसके अंदर जितनी भी संपूर्ण ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम चेंज कर देते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको गतिज ऊर्जा में बदल के इसको यूज किया जाता है इम्पल्स टरबाइन। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, उपलब्ध दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं बदला जाता है, वरन दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं सहित जल टरबाइन में प्रवेश करता है। दोनों प्रकार का मतलब इसमें प्रेशर हेड और डेट और वेलोसिटी हेड दोनों ही रहता है, दोनों तरह की ऊर्जाएं इसमें। ठीक है, और इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ वेलोसिटी हेड। दूसरा क्या अंतर है कि क्रिया के पश्चात जल का निकास लगभग शून्य वेग पर वायुमंडल में होता है या फिर वायुमंडलीय दाब में। जैसे ही ये बकेट से टकराता है तो इसका वेग शून्य हो जाता है और शून्य वेग के साथ जो है कि बाहर निकलता है। लेकिन इसमें आपने क्या देखा था कि इसका वेग और बढ़ जाता है और काफी वेग के साथ ये बाहर निकलता है। ठीक है, पहला, क्रिया के पश्चात जल का निकास उच्च गति से तथा निम्न दाब पर होता है। इसका जो है वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेग क्या होता था, शून्य हो जाता था, और रिएक्शन टरबाइन में वाटर का जो वेग है वो बढ़ जाता है। तीसरा क्या डिफरेंस है कि टरबाइन में प्रवाह के अंतर्गत दाब वायुमंडलीय ही रहता है। इस टरबाइन में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन इसके अंदर जो है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता है। कह रहा है कि टरबाइन में प्रवाह के अंतर्गत जल की दाब ऊर्जा निरंतर गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। तो मतलब इसमें दाब ऊर्जा होती है जिसको गतिज ऊर्जा में हम चेंज करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, इसमें जल टरबाइन केसिंग को पूरा भरकर प्रवाहित नहीं होता। ये देखिए टरबाइन की केसिंग है, ये पूरा का पूरा ये टरबाइन का, ये पूरा का पूरा टरबाइन का केसिंग है, आवरण है। तो इसमें पूरी तरीके से जल भरा नहीं होता है। ठीक है, इस केसिंग में जल पूरी तरीके से भरा तो होता नहीं है, बस यहाँ से स्ट्राइक करता है और नीचे गिर जाता है, टेल रेस से होता है। लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन है इसमें देखने में पूरा का पूरा जो है कि जल भर के फ्लो। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है। कह रहा है कि जल का टरबाइन को पूरा भर कर प्रवाहित होना आवश्यक है। अगर इसमें पूरा भर के प्रवाहित नहीं होगा तो इसमें प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि टरबाइन की क्रिया, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि टरबाइन की क्रिया जल के आवेग से प्राप्त होती है। और रिएक्शन टरबाइन में है कि टरबाइन की क्रिया दाब ऊर्जा के गतिज ऊर्जा में बदलने से प्राप्त होती है। तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, इसकी वजह से इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और टरबाइन में क्या, इम्पल्स में कन्वर्ट होती है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि जो जल की क्रिया है वह आवेग में चेंज होती है, तब जाके इसको ऊर्जा प्राप्त होती है।
सिक्स पॉइंट है कि केसिंग के बिना चलाई जा सकती है। ठीक है, अगर इसके ऊपर केसिंग ना रहे तो उसके बिना भी चलाया जा सकता है, बस खाली है कि जो पानी है वो चारों तरफ फैलेगा, इसको टकराने के बाद चारों तरफ फैलेगा। लेकिन इसमें अगर केसिंग ही नहीं रहेगी तो इसमें इसको चलाया ही नहीं जा सकता। जो भी पानी इस साइड से आएगा इस साइड ऐसे निकल जाएगा, वो गाइड वेन से होता हुआ नीचे की तरफ से नहीं निकलेगा। तो जो रिएक्शन टरबाइन है इसको बिना केसिंग के चलाया नहीं जा सकता। सातवां क्या है, पानी उच्च ऊर्जा पर, पानी जो है उच्च शीर्ष पर उपलब्ध होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो है 2500 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक रहेगा, तब जाके जो पेल्टन व्हील टरबाइन को यूज किया जाता है। लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन है वो मध्य तथा निम्न ऊर्जा पर भी इसको चलाया जा सकता है, मध्य तथा निम्न शीर्ष पर चलाया जा सकता है। जैसे कि मध्य शीर्ष है तो फ्रांसिस टरबाइन यूज कर लो, निम्न शीर्ष है तो कैप्लान टरबाइन यूज कर लो। नेक्स्ट क्या है कि पानी की कम मात्रा उपलब्ध होने पर भी चलाया जा सकता है, क्योंकि कम मात्रा भी है तो पर भी इस पे स्ट्राइक करेगा। लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन है इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा पानी से भर कर फ्लो करे। अब इंपल्स टरबाइन की जो दक्षता है वो है 86%, और जो रिएक्शन टरबाइन है इसकी जो दक्षता है वो आवेगी टरबाइन से अधिक होती है, लगभग जो है कि 95% के आसपास होती है रिएक्शन टरबाइन की दक्षता। ठीक है, तो ये था मेन डिफरेंस इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। इससे पहले जो भी आपको हमने पंप और टरबाइन कराए हैं उसके डायग्राम आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, और आपके डेफिनेटली एग्जाम में ये देखने को क्वेश्चन मिलेगा तो तैयार रहिएगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।